जो है आपने कि 1 जोड़ में आयोटा 2 जोड़ में आयोटा 4 जोड़ में आयोटा 6 ऐसे ही आयोटा 2n का मान क्या होगा। 4 विकल्प है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मुख्य धारणा इस प्रकार लिखूं, मुख्य धारणा तो देखिए हमें आयोटा की घात 2 का जो मान होता है ऋण 1 होता है। तो चीज बस हमें यहाँ ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को अगर मैं हल करूं तो अगर देखो आयोटा की घात 1 का तो आयोटा ही होगा, उस तरीके आयोटा की घात 2 मान जो है वो ऋण 1 होता है, ये हमें पता है। आयोटा की घात 3 का भी मान कितना हो जाएगा, इसको मैं गुना कर दूंगी तो फिर से मान क्या हो जाएगा, ऋण आयोटा हो जाएगा। देखिए इसको गुना कर सकते हैं ना, ऋण 1 गुना में आयोटा तो क्या हो जाएगा, ऋण में आयोटा उसकी आयोटा की घात 4 का मान फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं आयोटा की घात। देखिए यहाँ से आयोटा की घात 5 है तो आयोटा की घात 2 गुना 3 तो कितना हो जाएगा, ऋण 1 गुना में ऋण में आयोटा मान आ जाएगा ना, आयोटा जाएगा। उस तरीके से आयोटा की घात अगर मैं देखूँ तो आयोटा की घात 4 गुना में आयोटा घात 2 तो 1 गुना में ऋण 1 कितना मान आ जाएगा, ऋण में 1 आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो आयोटा की घात 2n है तो इसका मान ऋण 1 आएगा जब n है वो विषम हो, विषम संख्या हो, जैसे कि 1 3 5 इस तरीके से ये हो। उस तरीके से आयोटा की घात 2n मान 1 कब होगा, जब n जो है वो क्या हो, संख्या हो, क्या हो, जैसे कि 2 4 6 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि अगर इस तरीके से लिख, अगर n विषम हो तो अंतिम पद होगा, अंतिम पद वो -1 होगा। जैसे अगर इसका हम योग दें तो 1 जोड़ में आयोटा की घात 2 जोड़ में आयोटा की घात 4 जोड़ में आयोटा की घात इस तरीके से आयोटा की घात 2n है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 जोड़ में ऋण 1 जोड़ में 1 गुना ऋण 1 जोड़ में 1 ऐसे हो जाएगा, ऋण 1 बराबर 0 की क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस सब कटे जाएगा तो यहाँ से मान 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं देखूँ अगर n सम हो तो अंतिम पद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अंतिम पद 1 हुआ तो 1 जोड़ में आयोटा का स्क्वायर जोड़ में आयोटा की घात 4 जोड़ में आयोटा की घात 6 इस तरीके से आयोटा की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ में -1 जोड़ में 1 गुना में -1 जोड़ में 1 इस तरीके से 1 बराबर कितना मान आ जाएगा। देखिए यहाँ से सारे मान तो कट जाएंगे, बस क्या हो जाएगा ये सारे मान क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, बस ये क्या हो जाएगा, एक मान मेरा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो हमारा इसका उत्तर है वो क्या हो जाएगा, n पर निर्भर करेगा। यहाँ से क्या लिखे कि इस पे जो मान करते हैं, यहाँ से लिखेंगे इस प्रश्न का मान n पर निर्भर करेगा। तो मतलब कि इस प्रश्न का क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो ये ज्ञात नहीं कर सकते हैं चौथा विकल्प। तो मुख्य धारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।